इश्क जुनूनी में देखिए कि गुरु और रूहानी के बीच में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, जो कि घर वाले छुपा रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि उन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी गई हैं और रूहानी और गुरु को इस बारे में अभी पता भी नहीं है। गुरु काफ़ी शॉक्ड है क्योंकि रूहानी ने जो पेपर उसके लिए भेजा वो पढ़ के और उस पेपर के सारे टुकड़े देख करके इधर बाबूजी कहते हैं कि ध्यान रहे कि गुरु तुम अब उस लड़की को कभी यहाँ नहीं लाओगे। और इधर बंटी भैया वो गुरु को समझाने में लगे हैं कि रूहानी ने बहुत गलत किया है। इधर जो पेपर निकला होता है उसको पढ़ने का आदेश बाबूजी कह देते हैं। बाबूजी कहते हैं बंटी भैया से कि बंटी तुम पढ़ो, और जब वो पढ़ता है तो उसमें पता चलता है कि रूहानी अपने सारे रिश्ते तोड़ करके चली गई है, क्योंकि जिस रिश्ते को वो निभा रही थी वो अपने पैरों की बेड़ियां बताती है। और गुरु ये सब सुन के टूट जाता है। गुरु अपने उस कागज को देखता है जिसमें रूहानी ने लिखा होता है और वो पेपर बिखरा पड़ा होता है, जिसे देख के गुरु टूट जाता है। गुरु कुछ भी बोलने लायक नहीं रहता। इधर भाभी भी काफ़ी टेंस्ड होती हैं क्योंकि ये सब बंटी भैया और भाभी के हाथों ही करवाया जा रहा है। गुरु अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता है, किस तरह से उसने अपनी कंपाउंडर के साथ वो समय बिताया, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी कंपाउंडर उसके साथ ऐसा कर सकती है। फिर आप देखेंगे कि बंटी भैया वो पेपर जलाने जा रहे होते हैं। बंटी कहता है गुरु से कि गुरु अब तुम संभल जाओ, अब तुम उस रिश्ते को छोड़ दो। इधर आप देखेंगे कि जब जसलीन भाभी रूहानी का सामान रख रही होती है तो उन्हें पैकेट मिलता है, उसमें एक मफलर पे साथीरे लिखा होता है। तो भाभी कहती है कि देखो मैं पहले कह रही थी रूहानी ऐसी नहीं है, रूहानी ने देखो ये लिखा हुआ है, ये मफलर गुरु के लिए तैयार किया है, ये मफलर उन दोनों के बीच की सारी दूरियां ख़त्म कर देगा। ये देख के माँ भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इतने में बाबूजी आ जाते हैं। बाबूजी कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, हम कभी भी उस लड़की को अब इस घर में नहीं आने देंगे। और बंटी भैया कहते हैं कि बाबूजी ये सब आप कैसे करेंगे? तो बाबूजी कहते हैं कि ये मैं नहीं करूँगा, ये तुम लोग करोगे, जसलीन बहू तुम और बंटी तुम करोगे। इधर मामी कहती हैं वाह क्या बात है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो सब कुछ अपने आप ही हुआ जा रहा है। बाबूजी कहते हैं ये मफलर कभी भी गुरु के हाथ नहीं लगना चाहिए, और बंटी से कहते हैं कि ऐसा एक लेटर बनाओ जिससे कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाए। जसलीन कहती है मुझसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन दादी कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम बंटी की दूसरी शादी करा देंगे। और फिर जसलीन ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। माँ को वो मफलर दिया जाता है, बाबूजी कहते हैं ये मफलर गुरु से दूर रखना। इधर गुरु अभी भी रूहानी के ख्यालों में खोया हुआ है, वो अभी भी उसके बारे में सोच रहा है, उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसा कैसे वो कंपाउंडर कर सकती है। और फिर वो जला हुआ कागज़ वहाँ बंटी भैया से छीन लेता है और तुरंत वहाँ से जाने लगता है। तो बंटी भैया उसको रोकते हैं, वो कहते हैं तू कहाँ जा रहा है? तो वो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर बंटी भैया उसको जाने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं तू कहीं नहीं जाएगा, और उस रूहानी के पास तो बिल्कुल नहीं, उसने तेरे साथ क्या किया, तू अभी भी उसके पास जा रहा है। इधर आप देखेंगे कि रूहानी भी एक लेटर हाथ में पकड़े हुए है और फिर वो गुरु से कह रही है कि आखिर गुरु तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हें अपनी कंपाउंडर पे भरोसा नहीं है। इधर गुरु भी काफ़ी टूट चुका है। फिर इधर आप देखेंगे रूहानी और गुरु काफ़ी टेंस्ड है, और इधर रूहानी के घर पे रूहानी का भाई ठीक हो गया और वो लोग दिल्ली शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। इधर गुरु कहता है कि हम अपने साले साहब को फ़्लाइट से ज़रूर भेजेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपनी दुल्हनिया तो